नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील वर्मा प्रॉपर्टी से रिलेटेड जानकारी आपके लिए लेकर आता हूं। आज मैं इस वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर आया हूं कि अभी जो न्यूज़ चल रही हैं, सोसाइटी पट्टे की रजिस्ट्री हो गई है बंद। यानी सोसाइटी पट्टा है, पुराना जो सोसाइटी पट्टा है वो तो वैलिड है, लेकिन उसकी रजिस्ट्री बंद हो गई एक तरह से। तो कहने का मतलब ये है कि सोसाइटी की जो ज़मीन है वो एक तरह से इलीगल है, उनको लेने से आपको बचना चाहिए। किस चीज़ में आपको फ़ायदा हो रहा है, मतलब कौन सी ज़मीन आपको अच्छा ग्रोथ दे रही है, कौन सी ज़मीन लीगल है, कौन सी इलीगल है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए प्रॉपर्टी लेते समय, है ना। तो कौन सी प्रॉपर्टी आपको ग्रोथ देगी, कौन सी प्रॉपर्टी आपको फंसा सकती है, आप उसमें फंस सकते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप प्रॉपर्टी लें तो किन किन बातों का ध्यान रखें और क्यों रखें। एक तो सरकार ने जो ये डिसीजन लिया है ना कि सोसाइटी की जो रजिस्ट्री है वो बंद होगी, वो सही लिया है या गलत लिया है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, कमेंट ज़रूर करना। अब मैं इसको ये सोचता हूँ कि सोसाइटी की ज़मीन के लिए जो सरकार ने ये एक एक्शन लिया है वो सही लिया है। क्यों लिया है? इससे क्या है कि जो सोसाइटी की ज़मीनें हैं उन पे एक जो गलत काम हो रहा है सोसाइटी के चक्कर में, जो जैसे क्या हो रहा है, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, जो डेवलपर होते हैं, जो ज़मीन लेके कोई कृषि भूमि लेते हैं और उसमें प्लॉट काट देते हैं, इलीगल तरीके से प्लॉट काटते हैं और उनको बेच देते हैं। अब वो सोसाइटी में जो बाद में जो नुकसान होता है, जो अब ज़मीन तो किसी ने ले ली, वो प्लॉट तो किसी ने ले लिया, लेकिन कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद में उस प्लॉट का नुकसान कैसे भुगतना पड़ेगा? अगर मान लो वहीं जो सोसाइटी का प्लॉट था वहाँ से कोई सोसाइटी सेक्टर रोड निकल गया, सेक्टर रोड अगर उधर से निकल रहा है तो उसका पूरा प्लॉट चला गया, किसी का आधा चला गया, तो एक नुकसान हो रहा है। एक इलीगल ये है कि उसका कन्वर्जन या 90A उन्होंने नहीं करवाया। यानी आपको एक सवाल करना है सोसाइटी की, जब ज़मीन लेते हैं तो आपको एक सवाल करना है कि ये 90A है या नहीं है, इसकी रजिस्ट्री हो सकती है या नहीं है, ये कन्वर्जन हो चुकी है या नहीं है। तो ये चीज़ें आपको करना ज़रूरी है। 90A ठीक है, लीगल है, लेकिन इससे भी बेस्ट आपके लिए जो ज़मीन होती है वो GD अप्रूव्ड होती है, रेरा रजिस्टर्ड होती हैं, जो आजकल काफ़ी हद तक अच्छी ग्रोथ भी दे रही हैं और एक अच्छा आपको मुनाफा मिल रहा है जल्दी से जल्दी, है ना। तो रिहायशी, अब कृषि भूमि को रिहायशी में करने का एक प्रोसेस होता है, वो है 90A ज़मीन एक रिहायशी ज़मीन होती है, तो उसमें आप ले सकते हैं। लेकिन बेटर ये है, बेस्ट है, बेटर क्या बेस्ट ही है, GD अप्रूव्ड और रेरा रजिस्टर्ड लें। अब GD अप्रूव्ड रेरा रजिस्टर्ड, कुछ लोगों का ये भी सवाल रहेगा या एक प्रॉब्लम रहेगी कि पैसे की दिक्कत है, पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता है GD में। अरे तो भैया पैसा ज़्यादा लगता है तो आप ऐसा करें ना, 100 गज प्लॉट ले रहे हैं उसकी जगह 80 गज ले लें, 70 गज ले लें, 50 गज ले लें, लेकिन लीगल चीज़ तो लें, या फिर कुछ दूरी पे ले लें, शहर से कुछ हल्का फुल्का दूर ले लें। तो वो चीज़ तो रहेगी कि आप ज़्यादा के चक्कर में फंसे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को समझें। जैसे क्या, एक पुरानी कहावत है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। इसीलिए तो सस्ता है, जो सस्ता है वो बार बार रोता ही रहता है। तो सस्ते के चक्कर में ना पड़े, सस्ते के चक्कर में अच्छी चीज़ आप छोड़ रहे हैं। अच्छी चीज़ का मतलब GD अप्रूव्ड जो चीज़ है वो अच्छी चीज़ होती हैं। सोसाइटी वाली ज़मीनें परेशानी देती ही देती हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी, अच्छे से समझनी होगी, क्योंकि प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं तो आपका पैसा लग रहा है, आप बड़ी मेहनत से उस पैसे को कमा के ला रहे हैं, बड़ी मेहनत करके उस पैसे को आप अगर गलत जगह लगा देते हैं तो परेशानी तो आपको भुगतनी पड़ेगी। तो सोसाइटी की जो ज़मीन है ना, उसका कन्वर्जन करवाने के बाद में, 90A कराने के बाद में, या GD अप्रूव्ड रजिस्टर्ड कराने के बाद में अगर कोई प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं तो आपको टेंशन ही नहीं रहेगी, किसी बात की कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी, है ना। तो आपको हमेशा सतर्क रहना है। ज़मीन लेने से पहले कहीं भी कोई भी प्रॉपर्टी लेने देने वाला है और आप प्रॉपर्टी लेने वाले हैं तो उससे सवाल करें कि कन्वर्जन है नहीं है, 90A है नहीं है, GD है नहीं है, रेरा है नहीं है ना। तो और भी कोई प्रॉब्लम हो, आपको ज़मीन से रिलेटेड, प्रॉपर्टी लेने से संबंधित कोई भी बात हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर दिया है स्क्रीन पे, उस पर कॉल करें।